नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिछड़े हम बारी बारी, अब किसकी बारी। एक के बाद एक लगातार बीजेपी के विकेट गिरते जा रहे हैं और ताजा विकेट गिरा है खुद नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में। गुजरात मॉडल भी भरभरा करके गिर गया है। किस तरह से गुजरात मॉडल का डंका पूरे दुनिया में पीटा जाता है, लेकिन उस गुजरात मॉडल की हवा निकल गई है। उस गुजरात मॉडल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है और बताया जा रहा है कि कोरोना में विफलता के लिए इस्तीफा लिया जा रहा है। अगर गुजरात मॉडल में यह हाल है, गुजरात मॉडल अगर कोरोना को सही से डील नहीं कर पाया, गुजरात मॉडल अगर भरभरा करके गिर गया है, धराशायी हो गया है, तो फिर इसके लिए केवल जो है विजय रूपाणी का इस्तीफा वो काफी है। यहां पर बार बार ये डब्बे बदले जा रहे हैं। कभी जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, अब गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया गया। ये डब्बों में दिक्कत है या इंजन ही जो है वो अब डावाडोल हो चुका है, इंजन ही जो है वो अब बूढ़ा हो गया है, उससे खींच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सारा काम तो दिल्ली से होता है। आप बताइए कि बीजेपी के अंदर किसी की हिम्मत है कि कोई फैसला ले सके? जब तक अगर दिल्ली से कोई फाइल पास ना हो जाए, अमित शाह की टेबल से कोई फाइल ना चली जाए, तब तक किसी की हिम्मत है कि कोई मुख्यमंत्री अपने आप से फैसला ले ले। सारी जितनी भी योजनाएं हैं उन पर चेहरा मोहरा सबको मालूम है कि किसका रहता है, लेकिन यह खबर जो है वो अपने आप में हिला देने वाली खबर है। किस तरह से गुजरात के अंदर विजय रूपाणी का इस्तीफा हो गया है। ये विजय रूपाणी वही हैं जिनको जब गुजरात में बीजेपी अभी 2017 में जीती थी, और सबसे बड़ी बात ये कैसे जीती थी, अमित शाह ने टारगेट दिया था कि 150 प्लस, अब की बार 150 पार गुजरात में, और गुजरात में हालत ये हो गई थी कि 100 पार नहीं हुए थे। 99 पर पार्टी जो है वो आउट हो गई थी, और उसके बाद में फिर लगातार खरीद फरोख्त और विधायक तोड़ना, ये करना वो करना, और 112 तक संख्या पहुंचा दी। ये चुनाव के बाद में जरूर संख्या जो है ऊपर पहुंच जाती है। पार्टियों की संख्या घटती है, लेकिन यहां पर पार्टी की संख्या कैसे बढ़ती है। अब ये खबर आप देखिए किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इस्तीफे से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार वजह क्या है, और अब नया चेहरा किसको बनाएंगे, और नया चेहरा क्या उत्तर प्रदेश, जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव होने हैं अभी करीब करीब जो है 1.5 साल भर का समय आप मान करके चलिए। और अगर हो सकता है कि ये अगर उत्तर प्रदेश के साथ में ही चुनाव करवा दिए जाए, ये भी हो सकता है कि कहीं पर पहले से चुनाव करवा दिए जाए, तो 6 महीने का वक्त भी नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिरकार चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर। पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला जाता है, उसके बाद में कर्नाटक में वही सेम नाटक होता है, वहां पर भी मुख्यमंत्री बदला जाता है, और अब गुजरात मॉडल का वो भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया। अब आप बताइए, किसी की सेना के बारे में इतनी प्रशंसा हो रही है कि उस सेना ने ये जीत लिया, वो जीत लिया, और बाद में पता चला कि सेनापति तो था ही नहीं, सेनापति तो टाई फिस हो गया। तो बताइए, सेनापति के बगैर ही सेना सब कुछ कर रही थी, या वाकई जो है वो विजय रूपाणी तो मात्र जो है चेहरा मोहरा है, वहां पर पूरी तरह से धराशायी हो गया है। मामला आप समझ करके देखिए कि हालत क्या हो गई है। हालत जो है वो साफ तौर पर दिखा रही है। और एक ये आंकड़ा आप देखिए, दिलचस्प आंकड़ा है ये आपके सामने जो है ये आंकड़ा है। विजय रूपाणी अभी मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये आप देखिए 2017 में 99 सीट आती है बीजेपी की, और कांग्रेस की आती है 77 सीटें। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन उसके बाद में किस तरह से जोड़ तोड़ करवाया गया। इससे पहले अगर आप जाएंगे, ये 2017 का है, 2017 से पहले 2012 के जब विधानसभा चुनाव की बात करें तो 115 से घट करके 99 में आया, और कांग्रेस का 61 से बढ़कर के 77 हुआ। तो ये जो 10-20 का जो आंकड़ा है, 10-20 का जो फर्क है, 10-20 विधायकों का जो फर्क है कांग्रेस और यहां पर बीजेपी के अंदर, तो क्या आपको लग रहा है कि 10-20 का फर्क जो है वो भी कोई फर्क बचेगा नहीं, और ये फर्क भी अब साल भर बाद में जो चुनाव होने हैं उसमें वो फर्क खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात आप समझ करके देखिए, बीजेपी में जो सबसे पहले मैंने कहा था कि बिछड़े हम बारी बारी, आगे अब किसकी बारी। तो बीजेपी में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके और बिछड़ना तय है। खट्टर के खिलाफ, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और उनको भी बदला जाएगा। यह भी तय मान करके चलिए, आप लिख करके रख लीजिए इस बात को। आने वाला विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में नहीं होगा।
इसी दिन इसी तरह से कोई ना कोई खबर हम आपको बताएंगे शाम को कि खट्टर का भी इस्तीफा हो गया है। खट्टर का इस्तीफा होगा, 100% होगा, इसमें कोई जो है चूक नहीं है। बस बीजेपी थोड़ा टाइम निकाल रही है। लेकिन एक बात को आप समझ करके देखिए, जब पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जब वो पूरे सत्ता के, जब पूरे उसके साथ में प्रचंड बहुमत की सरकार होती है, जब वो पूरे सत्ता में चलती है, तो उसमें वो सत्ता के अहंकार में कोई भी पार्टी हो, वो देख नहीं पाती वो क्या गलतियां कर रही है। देखिए, आपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदला, आपने उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, आपने गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दिया, और हरियाणा अभी बाकी है। ये 3-4 मुख्यमंत्रियों का बदलना, आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से इनकी विफलता थी, ये मेन कारण बताया जा रहा है। तो आप ये बताइए कि कोरोना की वजह से अगर विफलता थी तो इनका इस्तीफा होना चाहिए था, कायदे से इनका इस्तीफा मई-जून में होना चाहिए था। तब जाकर के लोगों में कुछ संतुष्टि होती कि हाँ ठीक है, कोई गलत कर रहा है तो उसका इस्तीफा हो गया। अब आप बदल रहे हैं तो जो आप ढकना चाह रहे हैं वो ढका नहीं जाएगा, वो तो पहले ही जो है वो उघड़ चुका है। जिसके अंदर, जिसके दिल के अंदर जख्म है, वो जख्म, आप उनको जख्म के ऊपर मरहम नहीं लगा पाएंगे। और बीजेपी ये गलती कर रही है। बीजेपी जिस तरह से बार बार एक समय के बाद में मुख्यमंत्री को बदल रही है, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही है। आप छोड़ दीजिए जनता की बात, लेकिन अगर बीजेपी के हिसाब से भी अगर देखें तो बीजेपी के हिसाब से भी ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है। बीजेपी अगर इन्हीं मुख्यमंत्रियों को और स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री का बाद में इस्तीफा हुआ हर्षवर्धन का, अगर इन्हीं को अगर मई-जून में बदल देती तो यह भी संदेश जाता कि देखिए बीजेपी में एक जवाबदेही है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन आप जो है एक एक महीने के बाद में एक एक कैसेट निकालते हैं, फिर दूसरी नई कैसेट डालते हैं, तो ये जो आपका राग है ये जनता के समझ में आने वाला है नहीं। जो आपका एक गीत, आपके भाषण है, वो जनता के समझ में आने वाले हैं नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर बीजेपी लगातार ये तुर्रा देती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत जाएंगे, तो आप ये बताइए कि आपके प्रदेश में ये जो नेता है, जो सरकार में मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं फिर। और मुख्यमंत्रियों का चेहरा जब इतना पिट गया है कि उनके फर्क बदलने से, नहीं बदलने से आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके चेहरे पर लोग कब तक वोट देंगे। नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के चेहरे पर कब तक वोट देंगे। और नरेंद्र मोदी का चेहरा और अगर जो अमित शाह का चेहरा, ये अगर महत्वपूर्ण होता तो पश्चिम बंगाल में पता चल जाता। पश्चिम बंगाल में तो खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, सारी सीमाएं तोड़ दी, उसके बावजूद वहां पर हार गए। वहां पर जो है वो 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए ये लोग। तो सवाल ये कि सारे समीकरण जो है वो जनता देख रही है। बीजेपी के पैर उखड़ चुके हैं। बीजेपी की जो सत्ता कभी कही जाती थी पूरे भारत में हो जाएगी, अब वो धीरे धीरे सिमट रही है। आप देख लीजिए, कर्नाटक में बुरा हाल है, कर्नाटक में बीजेपी हारेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले उसके बुरा हाल है। उत्तराखंड में भी यही बुरा हाल है, उसके बाद में गुजरात में यही बुरा हाल है, मध्य प्रदेश में भी बुरा हाल है। तो सारे जो हिंदी भाषी राज्य है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी सर पे है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या कुछ रहेगा वो भी बता दिया जाएगा। 6 महीने बाद में उत्तर प्रदेश का पता चल जाएगा। और पश्चिम बंगाल में अभी ताजा ताजा जख्म जो है वो तीर दिल के अंदर लेकर के बैठे हुए हैं। तो आखिरकार बीजेपी पूरी तरह से धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसको कितना भी ढकने की, लीपने पोतने की कोशिश कर ली जाए, अब जो फटा है इसके रुमाल बचने के लायक भी नहीं है। यह कहावत गांव में कही जाती है कि धोती को अगर फाड़ो भी तो कम से कम ऐसे फाड़ो कि उसके रुमाल बन जाए। लेकिन बीजेपी जिस तरह से फट रही है, बीजेपी के रुमाल भी नहीं बनेंगे, इस बात को आप समझ करके चलिए। और बीजेपी जो गलती कर रही है वो गलतियों से खुद भी नहीं सीख ले रही है। और इसलिए बीजेपी का जो देख रहे हैं, राजनीतिक जानकार जो लोग देख रहे हैं, बीजेपी का असर जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। जैसे कांग्रेस का एक समय पर हुआ, कांग्रेस का रिवाइवल जो स्टार्ट हो रहा है, कांग्रेस 44 पर चली गई थी, वो कांग्रेस का असर इसीलिए हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने सुनना बंद कर दिया था, नेताओं ने जनता से मिलना बंद कर दिया था, अहंकार इतना ज्यादा हो गया था। और वो सारी चीजें कांग्रेस की अब बीजेपी में आ गई है, और बीजेपी वही कांग्रेस की राह पर चली गई है, और वहां पर कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो रहा है। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो है, कई सारे क्षेत्रीय मुख्यमंत्री वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है वो बदलती हुई तस्वीर जो है अब लगातार सामने आ रही है। सवाल यही है कि कब तक बीजेपी इन पर कंट्रोल कर पाएगी। जो डैमेज कंट्रोल की लगातार कोशिश की जा रही है, वो डैमेज कंट्रोल कब तक हो पाएगा, सवाल ये है।
इस खबर को लेकर विजय रूपाणी का जो इस्तीफा हुआ है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।